गरीब और अमीर बहू ने अपनी अपनी सास को दिया बर्थडे गिफ्ट। एक अमीर मोहल्ले में एक गरीब परिवार अपने घर के बाहर खड़े होकर पड़ोसी की महंगी गाड़ी देखकर उनका बेटा गुड्डू बोलता है, मम्मी देखो सामने वाले घर में कितनी बड़ी गाड़ी खड़ी है। हाँ बेटा, कोई बात नहीं। जब तुम भी आगे पढ़ाई पर ध्यान दोगे ना, तो तुम्हारे पास भी इतनी बड़ी गाड़ी होगी। सही बोल रही तुम्हारी मम्मी, इसलिए तो मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ ताकि तू पढ़ लिख कर ऐसे ही बड़ा आदमी बन जाए। मम्मी हमारे गेट के पास ये मिट्टी क्यों फैली है? पता नहीं, इन लोगों को सफाई का सेंस नहीं है। सुबह का वक्त था। रामू लकड़ी चीर रहा था। रमा रसोई में रोटियां पका रही थी। सावित्री पानी भरने गई थी और सावित्री का परिवार भले ही गरीब था, पर घर में शांति और सबके बीच प्यार था। रामू, आज अम्मा का जन्मदिन है, कुछ खास करना चाहिए। हाँ रमा, पर पैसे बहुत कम हैं। अरे बेटा, ये जन्मदिन मनाना, ये सब करना अमीरों के चोचले है। मुझे तुम लोगों को खुश देखना है और भगवान का आशीर्वाद ऐसे ही हम पर बना रहे और हम कभी भूखे न सोए। मैं तो गाना गाऊंगा दादी के लिए। वाह, मेरा प्यारा बेटा गाना गाएगा। सामने वाले घर में हलचल थी। बड़े गेट से डेकोरेशन का सामान आ रहा था। नेहा मोबाइल पर पार्टी प्लानर को घर का डायरेक्शन बता रही थी। फूलों का आर्ट सही लगाओ, कल मम्मी जी का बर्थडे है। मैडम, कल तक सब कुछ सेट हो जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए। नेहा, तुम फिर इतना खर्च कर रही हो? अजय, बर्थडे है, सबको पता चलना चाहिए कि हमारी फैमिली कितनी ग्रैंड है। मम्मी मुझे गुब्बारे चाहिए। रमा और रामू बैठे सोच रहे थे कि सास को क्या गिफ्ट दें। जेब में पैसे बहुत कम थे, लेकिन दिल में प्यार बहुत था। क्यों ना मैं अपने हाथ से हलवा बना दूं? बहुत अच्छा आइडिया है। तभी वहां पर सावित्री आ जाती है और अपनी बहू से बोलती है, तुम लोग कुछ मत खर्च करो। अरे अम्मा, ये खर्च नहीं, हमारा प्यार है आपके लिए। मम्मी मैं भी आपके साथ बनाऊंगा। ठीक है बेटा, बना लेना। नेहा का ड्राइंग रूम। नेहा सोफे पर बैठकर गेस्ट लिस्ट बना रही थी। टेबल पर केक का मेन्यू पड़ा था। वहीं पर सास और पति बैठे हुए थे। कम से कम 50 लोग तो बुलाएंगे। इतने लोग? घर पार्टी हॉल बन जाएगा। हाँ, तभी तो सबको पता चलेगा। बेटा, इतना खर्च क्यों कर रही हो? मम्मी जी, ये सब आपके लिए है। ठीक है बेटा, मेरे लिए जरा खाना बना देना, मुझे भूख लग गई है। मम्मी जी, आपको पता है मुझे नहीं आता बनाना। शेफ कहाँ है? मैं उसे बुलाती हूँ। अभी तक आया क्यों नहीं? नौकरी प्यारी नहीं है उसे? उसकी मम्मी की तबीयत खराब थी, इसीलिए नहीं आया। तुम्हें करना होगा ये सब। रहने दीजिए, मुझसे नहीं होगा ये घर का काम। मैं बाहर से ऑर्डर कर देती हूँ कुछ। मैं तुम्हें समझा समझा कर थक गया हूँ, पता नहीं कब समझोगी तुम। इस तरह से नेहा घर में महारानी की तरह पड़ी रहती थी और उसके नौकर या तो उसकी सास काम किया करते थे। शाम के समय रमा का रसोई। रमा चूल्हे पर हलवा बना रही थी। गुड़ और घी की खुशबू से घर महक उठा। सावित्री दरवाजे से झांक रही थी। बहू, इतनी मेहनत क्यों कर रही हो? अम्मा, ये सब आपके लिए है। हैप्पी बर्थडे टू यू मम्मी। मैं लकड़ी डाल दूं ताकि आंच सही रहे? मैं कटोरी लाकर रखूंगा। अरे बेटा, तेरा मेरे घर में बहू बनकर आना ये मेरा सौभाग्य है। बड़े गेट पर डेकोरेशन पूरी हो रही थी। डीजे सेट हो रहा था और केक भी आ गया था। नेहा हर छोटी चीज पर नजर रख रही थी। लाइट्स थोड़ी और ब्राइट लगाओ। नेहा, तुम्हें हमेशा परफेक्शन चाहिए यार। हाँ, तभी तो सब इम्प्रेस होंगे। मुझे डांस फ्लोर पर पहले जाना है। ओके बेटा, पहले फ्रेंड्स के साथ कर ले डांस। गरीब घर का आंगन। शाम को सबने मिलकर आंगन में मिट्टी के दिए जलाए और हलवे की प्लेट रखी और सबसे पहले भगवान को भोग लगाया। मम्मी जी, जन्मदिन मुबारक। तुम सब हो, यही सबसे बड़ा तोहफा है मेरे लिए। माँ, हम ज्यादा कुछ तो नहीं कर सकते थे, पर ये आपके लिए है। अब गाना गाएंगे। सबने हंसते हुए गाना गाया। शाम को शारदा के घर का लॉन रोशनी से चमक रहा था। डीजे पर गाने बज रहे थे और मेहमानों का आना शुरू हो गया था। नेहा अपने वेटर्स के साथ मिलकर बार बार गेस्ट्स को सर्व कर रही थी और दिखावा कर रही थी कि सब कुछ परफेक्ट है। आप सब देख रहे हो ना, हमारी पार्टी सबसे बड़ी है। नेहा, थोड़ा बैठ भी जाओ, तुम थक जाओगी। क्या बोल रहे हैं आप?
इतना शोर है कि मैं ठीक से सुन भी नहीं पा रही हूँ। दादी डांस करोगी ना? ठीक है बेटा, पर ज्यादा नहीं। ऐसे ही नेहा, जिसको अपनी सास से सच में कुछ खास लगाव नहीं था, पर अमीरी का दिखावा करना बहुत पसंद था, जिसकी वजह से वो ये सब कुछ कर रही थी और सबके सामने वो खूब पार्टी कर रही थी और अपनी सास का बर्थडे सेलिब्रेट करती है। सुबह सावित्री पानी भरने के लिए गई और गली में शारदा से मुलाकात हुई। दोनों अपने अपने बर्थडे सेलिब्रेशन के बारे में बात करने लगते हैं। बहन, आपकी पार्टी बहुत बढ़िया रही होगी। हाँ, मेरी बहू ने पार्टी तो बहुत शानदार प्लान किया था। हाँ बहन, हमने भी घर पर छोटा सा जश्न किया। छोटा? ये ऐसे सेलिब्रेट करके खुश कैसे है? बहुत ज्यादा। मम्मी बहुत खुश हुई। नेहा घर लौटकर अजय से बात करती है। उसे लग रहा था कि गरीबों की खुशी दिखावा है। अजय, ये लोग खुश होने का नाटक करते हैं। नेहा, हर किसी के लिए खुशी अलग अलग होती है। पर बिना खर्च के जश्न कैसा? मम्मी, मुझे रमा आंटी के घर का हलवा खाना है। बहुत पीटूंगी अगर दोबारा तुमने ऐसा बोला तो। सॉरी मम्मा। तुमने उसे डांटा क्यों? बच्ची है वो। हाँ, और हम उसे उसके पसंद का सब कुछ ला कर देते हैं, फिर भी वो उस गरीब घर का गंदा सा हलवा खाने की बातें कर रही है। ऐसा नहीं बोलते हैं नेहा। आप तो चुप ही रहिए। मैं अपनी बेटी को अभी से स्टैंडर्ड मेंटेन करना सिखाऊंगी, वरना वो भी आपकी तरह हो जाएगी। पड़ोस की महिलाएं सावित्री के घर आई और रमा की तारीफ करने लगी कि उसने बिना पैसे खर्च किए भी घर खुशियों से भर दिया। बहू बहुत अच्छी है तुम्हारी। आजकल कौन इतना सोचता है अपनी सास के बारे में। हाँ बहन, सही कहा तुमने। मैंने तो बस मम्मी को खुश किया। अब हर साल पार्टी करेंगे। रात को नेहा बिस्तर पर लेटी सोच रही थी कि रमा की सास कितनी खुश लग रही थी। उसे महसूस हुआ कि शायद उसने पार्टी में दिखावा ज्यादा किया, जिससे उसकी सास सच में खुश नहीं थी। क्या सिर्फ महंगा गिफ्ट ही खुशी देता है? नहीं, तो खुशी दिल से मिलती है। मुझे कुछ अलग करना होगा। मम्मी, फिर से पार्टी करोगी? नहीं बेटा, इस बार कुछ और करेंगे। सुबह सावित्री मंदिर से लौटी और बहू को गले लगा लिया। रमा की आंखें भर आई। बहू, तूने मुझे दुनिया का सबसे बड़ा तोहफा दिया है। सब तो तेरी तारीफ करते नहीं थक रहे। मैंने तो बस आपका मन खुश किया मम्मी जी। हाँ, हम लोग हमेशा आपको खुश रखेंगे। अब हर साल केक लाएंगे। हाँ बेटा, यही मेरी दुआ है कि तुम लोग खुश रहो। नेहा ने फैसला किया कि इस बार कुछ खास खुद करेगी। वो रसोई में गई और YouTube पर रेसिपी देखने लगी। मम्मी जी के लिए खुद खाना बनाऊंगी। वाह, ये तो अच्छा है। मैं भी मदद करूंगी। नहीं बेटा, रहने दो, तुम बाहर जाकर खेलो। शाम को रमा और रामू बैठकर बातें कर रहे थे। दोनों सोच रहे थे कि अमीर लोग क्या वाकई खुश होते हैं। रामू, क्या हमें भी अमीर होना चाहिए? अमीर होना बुरा नहीं है, पर प्यार सबसे बड़ा है। हाँ, मम्मी की खुशी देखी ना। हाँ, सच में इससे ज्यादा और क्या चाहिए। मुझे फिर हलवा चाहिए। नेहा पहली बार अपने हाथों से आटा गूंथ रही थी। उसके हाथ गंदे हो गए, लेकिन फिर भी अपनी सास को सावित्री की तरह खुश देखने के लिए ये सब कर रही थी। इतना मेहनत वाला काम है ये। मम्मी, आप तो शेफ लग रही हो। नेहा, अब तुम बदल रही हो। हाँ, मैं सीख रही हूँ। मैं भी देख रही हूँ। मुझे अच्छा लगा ये सब देखकर। पड़ोस में चर्चा थी कि अमीर घर की बहू इस बार खुद खाना बना रही है। सभी हैरान थे। नेहा मैडम खुद किचन में, ये चमत्कार कैसे हुआ? अरे वाह, ये तो बड़ी बात है। अच्छा है, उन्हें भी सादगी समझ आ रही है। देखना, इस बार शारदा सच में खुश होगी। ये तो अच्छी बात है। शाम को नेहा ने डाइनिंग टेबल सजाई और शारदा को बुलाया। सब हैरान थे कि खाना नेहा ने खुद बनाया है। मम्मी जी, आज का खाना मैंने बनाया है। तूने? मुझे यकीन नहीं हो रहा। YouTube शेफ बन गई है हमारी नेहा। दादी, मम्मी ने ही बनाया है ये सब। ये गिफ्ट मेरे लिए सबसे खास है। इस तरह से नेहा को समझ में आता है कि इस तरह से सबके साथ बैठकर खाना या बातें करना, ये छोटी छोटी चीजें ही इतनी मैटर करती हैं। और शारदा बाहर बैठे सोच रही थी कि कैसे उनकी बहू बदल गई और घर में असली प्यार लौट गया। नेहा, तुमने मुझे गर्व महसूस कराया है बेटा। जी मम्मी जी, मुझे भी समझ आया अपनों को खुश रखकर कितनी खुशी मिलती है।
अब हमारा घर सच में खुशियों का घर है। ये हम सब मिलकर खाएंगे। हाँ बेटा, अब हमेशा। दोनों घरों ने मिलकर छोटा सा जश्न रखा। सबने गाना गाया, नाच किया और मिठाई खाई। ये मोहल्ला अब और भी प्यारा लग रहा है। हाँ, क्योंकि हम सब एक हैं। दिल से दिया गिफ्ट ही सबसे बड़ा है। अब मैं भी यही मानती हूँ। तुम्हें भी हलवा खाना है क्या? हाँ, पर मम्मी डांटेंगी। नहीं बेटा, जब रमा आंटी हलवा बनाएंगी ना तो तुम खा लेना। ठीक है मम्मी। चलो फोटो खींचते हैं। इस तरह से गरीब और अमीर सास का बर्थडे सेलिब्रेट होता है और दोनों परिवार मिल जाते हैं, एक साथ मिलकर केक काटते हैं और खुशी खुशी अपनी सास का बर्थडे मनाते हैं। मनोरमा के 2 बेटे थे। बड़े बेटे मयंक ने शहर की एक गोरी चिट्टी लड़की से शादी करके अपने साथ लेकर आया था, तो वहीं छोटे बेटे कुणाल ने एक गांव की देसी लड़की से शादी करके अपने साथ लाया था। दोनों भाई अपने घर के दरवाजे की दहलीज पर खड़े थे, जहां उसके माता पिता भी आ जाते हैं। हे मारा राम जी, अरे ये क्या बेटा, तूने दोनों ने शादी कर ली? हमारे अरमानों का क्या? कितने सपने संजोए थे तुम्हारी शादियों को लेकर, दोनों ने ही सपनों को चूर चूर करके रख दिया। अरे भाग्यवान, अब तुमने अरमान क्या लगा रखा है? जब तुम्हारे दोनों बेटों ने शादी करके अपने अपनी पसंद से बहुओं को लेकर यहाँ आ गए हैं, तो अब इन अरमानों को मारो गोली। ठीक है, अब बहुओं को जो है गृह प्रवेश कराओ। जी आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, अभी आरती की थाली लेकर आती हूँ। इसके बाद मनोरमा घर के अंदर से आरती की थाली लेकर आती है और अपनी बड़ी बहू को देखकर कहती है, वैसे एक बात तो मानना पड़ेगा मयंक बेटा, कि मुझे जैसी बहू चाहिए थी तू वैसी ही बहू मेरे लिए लेकर आया है। बिल्कुल शहर की टॉप मॉडल। थैंक यू मॉम, मैं आपको भी बिल्कुल टॉप मॉडल बना दूंगी, बिल्कुल अपनी तरह। बिल्कुल बहू, क्यों नहीं। और कुणाल बेटा, तू क्या गांव की गवार को उठा लाया? इसने तो घूंघट भी 2 बित्ते का कर रखा है। ऐसा कहकर मनोरमा अपनी मॉडर्न बहू की आरती करने लगती है और उसका गृह प्रवेश भी कर देती है। वहीं वो अपनी छोटी बहू मीरा का गृह प्रवेश नहीं करती, जिस पर उसका पति भूपेश उससे कहता है, अरे मनोरमा, तुम क्या सिर्फ बड़ी बहू का ही गृह प्रवेश करवाओगी? तुमने तान्या बहू की तो आरती उतार ली, मगर मीरा बहू की आरती क्यों नहीं उतारी? अरे क्या मैं यहाँ पर दिन भर आरती करने के लिए खड़ी रहूं? कुणाल बेटा, अपने गांव की गवार बीवी को लेकर घर के अंदर आ जा। जी माँ। इसके बाद कुणाल अपनी पत्नी के साथ घर के अंदर आ जाता है। सासू मॉम, वेयर इज माय रूम? मुझे बहुत तेज गर्मी लग रही है। पता नहीं ये गांव की गवार मेरी देवरानी इतनी भारी साड़ी में कैसे खड़ी है। मैं तो बेहोश ही हो जाऊंगी। मुझसे तो ये सब पहना ही नहीं जाएगा। तो जेठानी जी, आपको ये सब पहनने के लिए भी कौन कह रहा है? जैसे मुझे आपकी ये अधनंगे कपड़े पसंद नहीं है, वैसे ही आपको मेरी ये साड़ी पसंद नहीं आ रही है। बात बराबर। What the hell? चुप करो मीरा बहू, तान्या तुम्हारी जेठानी है, उससे तुम बदतमीजी से बात करोगी? जी माँ जी। इसके बाद मनोरमा अपनी बहुओं को उनका कमरा बता देती है और वो अपने अपने कमरे में जाकर आराम करते हैं। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहाँ सभी लोग डाइनिंग टेबल पर बैठे होते हैं। अरे मनोरमा, आज नाश्ता मिलेगा या फिर ऐसे ही भूखे मारोगी? अजय आप भूल गए क्या? आज हमारी बहुओं की पहली रसोई है, थोड़ा सब्र करो। अभी मनोरमा ने इतना कहा ही था कि तभी वहाँ पर तान्या शॉर्ट ड्रेस पहनकर अपने ससुराल वालों के सामने आती है। गुड मॉर्निंग सासू मॉम। गुड मॉर्निंग तान्या बहू, तुम तो इस शॉर्ट ड्रेस में बिल्कुल टिप टॉप लग रही हो। थैंक यू मॉम। वेयर इज माय ब्रेकफास्ट? वैसे बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई थी। व्हाट? मुझे तो कुछ बनाना ही नहीं आता। मैंने तो आज तक किचन में कदम तक नहीं रखा। कोई बात नहीं बहू, मीरा बहू है ना, वो बना देगी हम सभी के लिए नाश्ता। और वैसे भी आज उसकी भी तो पहली रसोई है। मीरा बहू, जल्दी से हमारे लिए नाश्ता बना दो, सभी को काम पर भी जाना है। जी माँ जी। मीरा को ये बखूबी पता था कि उसके ससुराल में उसकी सास बिल्कुल भी उसकी इज्जत नहीं करती है, क्योंकि वो एक गांव से है और ऊपर से वो गरीब भी है। इसके बावजूद भी मीरा सभी के लिए कुछ देर में नाश्ता बनाकर डाइनिंग टेबल पर लगा देती है। बहुत खूब मीरा बहू, तुमने तो खीर काफी स्वादिष्ट बनाया है।
काफी अरसा बीत गया था ऐसा नाश्ता किए हुए। ये लो तुम्हारी पहली रसोई का शगुन। बहुत बहुत धन्यवाद पिताजी। ओह वाओ, अगर मुझे पता होता कि पहली रसोई में इतना एक्सपेंसिव गिफ्ट मिलेगा तो मैं कुछ ना कुछ तो बना ही लेती। अब मैं क्या करूं? रुकिए जरा, इस घर की बड़ी बहू तान्या है, पहला गिफ्ट उसी का होना चाहिए। ऐसा कहकर मनोरमा मीरा से वो गिफ्ट छीन कर तान्या को दे देती है, जिस पर भूपेश उससे काफी समझाने की कोशिश करता है, लेकिन मनोरमा किसी की एक नहीं सुनती। वहीं तान्या भी समझ चुकी थी कि उसकी सास तो उसकी मुट्ठी में आ चुकी है और इसलिए वो अपनी सास से एक दिन कहती है, माँ जी, मुझसे घर के काम तो बिल्कुल भी नहीं हो सकते। क्या आप घर में किसी नौकरानी को लाने वाली हैं? क्योंकि मेरे बस की तो ये काम बिल्कुल भी नहीं है। अरे तान्या बहू, हम भला नौकरानी को क्यों लाएंगे? तुझे काम नहीं करना तो मत कर, इस घर में मीरा है ना, वो भला किसी नौकरानी से कम है क्या? जी सासू मॉम। यार मेरी तो निकल पड़ी, क्या सास मिली है, इसे तो मैं अपनी उंगलियों पर नचाऊंगी। मीरा बहू, आज से तुम्हें इस घर के सारे काम करने हैं, और अगर तुम्हारी जेठानी कोई काम बताए तो उसे मना नहीं करना। जी माँ जी। मीरा को ये बखूबी पता था कि उसके ससुराल में उसकी औकात किसी नौकरानी की तरह ही है, इसलिए वो कुछ भी नहीं कहती। ऐसे ही समय बीतता है और एक दिन मीरा रसोई में काम कर रही थी कि तभी अचानक से एक कांच का गिलास मीरा के हाथ से गिरकर टूट जाता है। करमजली नास पीटी कहीं की, सारे काम खराब करती रहती है, कभी इधर तोड़ फोड़ मचाती है तो कभी उधर। अरे कोई काम तुझसे ढंग से आता भी है या नहीं? मेरी तान्या बहू को देख, वो कितनी गुणवान है, आज भी अगर मॉडलिंग में उतर जाए तो वो टॉप की मॉडल बन सकती है। तेरे पास क्या हुनर है? सारा दिन पड़े पड़े रोटियां तोड़ती है और काम फैलाती है। माँ जी, अभी परसों ही मीरा ने वॉशिंग मशीन खराब कर दी थी और अब ये गिलास तोड़ दिया। हाँ वो ही तो। मनोरमा के इस तरह चिल्लाने की वजह से उसका पति भूपेश वहां पर आ जाता है। अरे बस भी करो भाग्यवान, छोटी बहू बेचारी दिन भर लगी रहती है काम करने में और तुम हो कि उस पर ताने कस रही हो। आ गए अपनी छोटी बहू की तारीफ करने। चल तान्या बहू। अरे बहू तू अपना दिल छोटा मत कर, मनोरमा थोड़ी पागल सी है, लेकिन एक दिन इसे भी पता चल जाएगा कि हीरा कौन है और कोयला कौन है। जी पिताजी, मैं माँ जी को खुश करके ही रहूंगी, आप देखिएगा। वैसे भी माँ जी का जन्मदिन आने वाला है, इसलिए मैं उनके लिए एक बहुत ही अच्छा ड्रेस तैयार करूंगी। माँ जी ने कहा था कि मेरे अंदर कोई हुनर नहीं है, अब मैं अपना हुनर दिखाऊंगी। ठीक है बहू। ऐसे ही जब रात में कुणाल अपने रूम में आता है तो वो देखता है कि मीरा सिलाई कर रही है। अरे ये क्या मीरा, तुम्हें सिलाई भी आती है? जी कुणाल जी, घर में एक पुरानी सिलाई मशीन पड़ी थी, उसे ही ठीक करके मैं माँ जी के लिए एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। मीरा तुम माँ के लिए कितना सोचती हो यार। और एक वो है, और आज मुझे पिताजी ने बताया कि घर में क्या कुछ हुआ था। मैं माँ की तरफ से माफी मांगता हूँ तुमसे मीरा। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है कुणाल जी, आप देखिएगा माँ जी एक न एक दिन मुझे पूरी तरह अपना ही लेंगी। वैसे भी माँ जी का जन्मदिन आने वाला है, उन्हीं के लिए एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। मैं घर में जितने भी मेरे पास पुराने कपड़े पड़े हुए थे उन्हें इकट्ठा करके मैं उनके लिए एक ड्रेस तैयार कर रही हूँ। आप बस मेरी एक मदद कीजिएगा कि कल आप कुछ मोती और जड़ी गोटे लेके आइएगा। ठीक है। इसके बाद मीरा पूरी लगन से अपनी सास के लिए एक ड्रेस तैयार करने लगती है। ऐसे ही 2 दिन बीत जाते हैं और एक दिन तान्या को भी ये पता चल जाता है कि कल उसकी सास का जन्मदिन है। अरे ये तो अच्छा हुआ कि मुझे किसी तरह ये पता चल गया कि सासू मॉम का जन्मदिन है। अब मुझे किसी भी तरह उन्हें खुश करना होगा। मैं एक काम करती हूँ, उनके लिए सबसे एक्सपेंसिव ड्रेस ऑनलाइन ऑर्डर करती हूँ। एक्सपेंसिव ड्रेस देखकर वो मेरे पर और भी लट्टू हो जाएंगी। ऐसा सोचकर तान्या ऑनलाइन ड्रेस देखने लगती है और वो अपनी सास के लिए पूरे 2 लाख का ड्रेस खरीदती है। हाँ जी, ये ड्रेस सबसे बढ़िया है, इसे देने के बाद तो मेरी देवरानी जल भुन जाएगी। ये ठीक रहेगा मेरे लिए ड्रेस, आखिर मुझे भी तो टिप टॉप दिखना पड़ेगा। एक और तान्या अपने और अपनी सास के लिए ऑनलाइन ड्रेस खरीदती है तो वहीं उसकी देवरानी मीरा अपने रूम में ही अपने और अपनी सास के लिए ड्रेस अपने हाथों से तैयार कर रही होती है। हाँ ये हो गया तैयार। कुणाल जी, मैंने जो मंगाया था वो आप ले आए? हाँ ये लो।
यार ये ड्रेस तो देखने में बहुत ही खूबसूरत लग रही है। सच में? हाँ बिल्कुल, ये तुम्हारी ड्रेस भी कमाल की लग रही है। इसे देखकर ऐसा लग रहा है जैसे जैसे मानो मनीष मल्होत्रा ने खुद इसे डिजाइन किया हो। थैंक यू सो मच। ऐसे ही अगली सुबह हो जाती है, जहां आज मनोरमा का जन्मदिन होता है। चारों तरफ चहल पहल होती है। तान्या अपना एक्सपेंसिव ड्रेस पहन कर आती है, तो वहीं मीरा अपने हाथ से बनाया हुआ ड्रेस पहन कर आती है। मीरा की ड्रेस इतनी अच्छी होती है कि चारों तरफ बस उसी की चर्चा हो रही होती है। माँ जी, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। ये तो बहुत एक्सपेंसिव लग रहा है बहू। हाँ माँ जी, ये पूरे 2 लाख के हैं। माँ जी, हैप्पी बर्थडे। ये लीजिए आपका गिफ्ट। अरे ये क्या, इस गवार ने इतना महंगा ड्रेस कहाँ से लेकर आ गई मेरे लिए। इसे देखकर तो किसी की भी काया पलट हो जाए। माँ जी, इस ड्रेस को मैंने खुद अपने हाथों से सिला है। तभी कहूँ ये इतना खराब क्यों लग रहा है। एक काम करती हूँ, तेरी ड्रेस को यही रख देती हूँ और तान्या बहू, मैं तेरी ड्रेस पहन कर आती हूँ। ऐसा कहकर मनोरमा उस ड्रेस को पहन कर आती है। लोग उस ड्रेस की तारीफ कर रहे होते हैं कि तभी मनोरमा के हाथों से ड्रिंक का गिलास उसकी ड्रेस पर गिर जाता है, जिस पर उसकी बड़ी बहू तान्या खूब चिल्लाती है। सच में गरीब को घी हजम नहीं होता। आपने पूरे 2 लाख की ड्रेस खराब कर दी। सॉरी। अब सॉरी से क्या फायदा। तुम्हारे दिल में जो था तुमने वो कह दिया। आज मुझे ये पता चल गया कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए कितनी इज्जत है। मैंने तो तुम्हें हीरा समझा था, लेकिन तुम तो असल में कोयला निकली और मेरी छोटी बहू असल में हीरा। ऐसा सुनकर तान्या वहां से मुंह बनाकर चली जाती है। इसके बाद मनोरमा मीरा की बनाई हुई ड्रेस पहनती है, जहां उसकी बनाई गई ड्रेस की खूब तारीफ होती है। फंक्शन में आए हुए लोग उसकी सास की तरह अपने लिए भी ड्रेस सिलवाने का कॉन्ट्रैक्ट देकर जाते हैं। वहीं अब मनोरमा को भी अपनी गलती का एहसास हो जाता है और अब सब कुछ सही हो जाता है और सभी लोग खुशी खुशी रहने लगते हैं। दोस्तों, आपको हमारी ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर लिखें और इंतजार करें अगली कहानी का। मिलते हैं बहुत जल्द एक बेहतरीन कहानी के साथ।